ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और जी यहाँ पर अपनी ज़बरदस्ती इलायची वाली चाय को कर रही हूँ इंजॉय, और लास्ट के जो इसको बॉयल है वो आ रहे हैं। और आज साथ में मैं इसके खा रही हूँ जी पाट पाए, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पाट पाए खाना। एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इसका जो टेस्ट है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल मुझे ये ईजी और बहुत ज़्यादा लाइट जो ब्रेकफास्ट है ये मेरे लिए होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो खैर यहाँ पर जी जल्दी से हो जाएगी मेरी चाय रेडी, और उसके बाद मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश और मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है जी अपनी क्लीनिंग का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। और वैसे भी मेरे घर में छोटा बच्चा है और ये देखें अभी एप्पल खा रहा है, इसने 10 टाइम्स उसको नीचे गिराना है और 10 टाइम्स उठाएगा और इसी तरह से खा लेगा। तो यही वजह है कि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा जो क्लीनिंग है वो रखती हूँ कि अगर बच्चा कुछ चीज़ नीचे से गिरा ले और मुझे ना पता हो और वो दोबारा से खा ले, तो उसको जो है इतने ज़्यादा जर्म्स जो हैं उसको उसके ऊपर अटैक ना करे। और साथ ही में यहाँ पर जो बाहर का वेदर है आजकल वो कुछ ऐसा सुहाना सा और बारिश वाला मौसम है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं साथ साथ क्लीनिंग कर रही होती हूँ और मेरे बेडरूम से जो है बाहर की विंडो से बाहर का जो सारा व्यू है वो नज़र आ रहा होता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे इस तरह की ही बेडरूम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे बेडरूम की जो विंडो है वो बाहर मेन टेरेस पर जो है वो जाकर खुले। खैर यहाँ पर मेन टेरेस तो नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीट में जाकर खुलती है, जहाँ पर खड़े होकर आप घर के अंदर से ही बाहर के मज़ेदार से नज़ारे, बारिश के हों या बर्फ़बारी के हों या जोन से भी हो, गर्मियाँ हों, तब भी बाहर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रौनक होती है बाहर काफ़ी ज़्यादा। तो जी वहाँ पर मैं खड़े होकर अपने नज़ारे करती हूँ। और साथ ही में यहाँ पर देखें मैं सारी जो ब्रूम है वो कर दूँगी और यहाँ पर सारा इसको क्लीन कर दूँगी। और ये देखिए मेरे बेटे को जब घर क्लीन होता है तो फिर वो इस तरह से शूज़ उठाकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है वो चक्कर लगा रहा होता है। और आजकल इसके ये वाले शूज़ अपने पापा के बहुत ज़्यादा इसके फेवरेट हुए में हैं। बस वो उसकी कोशिश होती है कि मैं पापा के जो शूज़ हैं उनको पहनूं। तो बस जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी यही रौनकें होती हैं और इसी तरह से जो वो हैं अपनी माँ को मसरूफ़ रखते हैं और उनका दिल भी लगा कर रखते हैं। बिलीव मी कि मुझे कभी कभी जो है इसकी हरकतों पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये क्या कर रहे हो रायन आप, और ये क्यों कर रहे हो। फिर मुझे साथ ही में ख्याल आता है कि इसने जो भी कुछ करना है इसने मुझे ही सताना है, क्योंकि इसको और दूसरा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मैं भी चुप कर जाती हूँ और सम टाइम जो मेरा काम है वो इतना ज़्यादा लंबा होता जाता है। और देखें अभी ये मैं क्लीनिंग कर रही थी, इसको बीच में छोड़कर, और ये 1 मिनट भी मेरी नज़र से यहाँ से वहाँ हो, इसको 2 से 5 मिनट नहीं होते, मुझे साथ में टेंशन पड़ जाती है कि रायन अगर बाहर है तो कोई डेंजरस चीज़ ना इसने पकड़ ली हो, क्या कर रहा है। तो मैं फ़ौरन इसके जो है वो पीछे जाकर और देखती हूँ। और यहाँ पर जी मेरी जो क्लीनिंग है साथ ही साथ में वो डन हो गई है, सारा जो मेरा काम है वो डन हो चुका है। और अब ये यहाँ पर सुकून से बैठकर और अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से कि बैठकर अगर अपनी हॉर्स राइड एंजॉय कर रहे और साथ में कार्टून्स देखें, फिर मैं अपनी किचन में इजीली काम कर लेती हूँ। वरना बिलीव मी कि मेरा जो सारा ध्यान है वो अपने बेटे में ही लगा होता है कि मुझे सिर्फ डर होता है कि ये कोई चीज़ अपने ऊपर ना गिरा ले, कुछ लगा ना ले, क्योंकि अब ये ड्रॉज खोल लेता है और ड्रॉज में सारा सामान होता है और बच्चों का नहीं पता होता वो कौन सी चीज़ पकड़ेंगे और उसका क्या जो है उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट होगा जी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने आज के रिव्यू की तरफ। और यहाँ पर एल्फ के ये क्रीम ब्लशेस एंड ब्राउन्जर्स हैं और यहाँ पर कुछ इनके पाउडर ब्राउन्जर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। और ये जो सेंटर में है ये इनका हाईलाइटर है। हाईलाइटर बस इनका सो है, बिल्कुल ही नेचुरल है। लाइक जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी फेस पर जो है आपकी बहुत ज़्यादा शाइन ना हो और बस नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रहे, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ लगाएं तो थोड़ा सा उसका पता भी चले। और हाँ, जो इनके क्रीम ब्लशेस एंड ब्राउन्जर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और दूसरा वाला भी जो ब्राउन्जर है वो भी बेस्ट है, लेकिन आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो कलर है वो लीजिएगा। इसमें एक जो ब्राउन्जर है वो ठीक है उसका कलर, और दूसरा जो है वो मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट लगा। तो बस इसकी जो है ये 50% ही इसको मैं रेटिंग दूँगी। और उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं अपने जी फ्राइज़ की तरफ। तो ये बने बनाई हम लोग वालमार्ट से ले आते हैं। इन्होंने पोटैटोज़ को क्रश करके और इस तरह से बनाया हुआ है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और आम जो हम घर में अपने फ़्राइज़ बनाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक मैं अपने बेटे को कभी घर के फ़्राइज़ दे देती हूँ और कभी कभार ये वाले दे देती हूँ और कभी कभार दूसरे फ़्राइज़। लाइक कोई भी पोटैटोज़ की जो आइटम है उनको मैं किसी भी शेप में अपने बेटे को जो है ज़रूर खिला देती हूँ, और अगर इस तरह से नहीं खिलाऊँ तो मैं बॉयल करके भी सम टाइम खिला देती हूँ और सम टाइम जो है उसको इस तरह से फ्राइड करके दे देती हूँ, ताकि बच्चे का जो टेस्ट है वो चेंज होता रहे और बच्चे को जो है अलग अलग जो टेस्ट हैं उसको वो अच्छे भी लगें और बच्चा खुशी से जो है खा भी ले। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है माशाल्लाह वो इसको बहुत ज़्यादा हैप्पीली इंजॉय करता है और मुझे ख़ुद भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स में हैश ब्राउन्स होते हैं, ये उस तरह के हैं। लाइक इनका जो टेस्ट है सिमिलर है, वैसा उन जैसा तो नहीं है बट काफ़ी हद तक जो है मैं कहूँगी कि सिमिलर है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर इसको रूह अफ़ज़ा दे दिया है, और रूह अफ़ज़ा जो है वो ठंडा नहीं है, इसको मैंने नॉर्मल करके दिया है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और ठंडी चीज़ों से मैं जो हूँ अपने बेटे को थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि इसका गला वगैरह ना ख़राब हो जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक कभी इसका गला ख़राब हुआ नहीं है। और ये जी एक लुक मेरी रूफ़ की, ये जो रूफ़ है ये मैंने लास्ट टाइम 12 रबीउल अव्वल पर अपनी पूरी जो रूफ़ है उसको इस तरह से डेकोरेट किया था, साथ में और भी चीज़ों से डेकोरेट किया था, वो तो मैंने उतार दिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे बल्ब्स टाइप से थे ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये मैंने इसी तरह से लगे रहने दिए। और तब रायन पैदा भी नहीं हुआ था, बल्कि सेकंड लास्ट टाइम की बात है। तो बाकी तो मैंने अपनी छत से सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो उतार दी थी, लेकिन यहाँ पर ये कुछ थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उतारने का, और ये मैंने इसी तरह से ही लगी रहने दी और अभी इसी तरह से ये लगी रहेंगी। और जब तक मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको उतारूँ तो तब तक सेम जो है इसी तरह ही चलेगा। तो खैर जी आ जाते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ। और आज यहाँ पर जी अपना जो डिनर है उसमें मैं बना रही हूँ कीमा और गोभी। रायन अभी बहुत ज़्यादा सुकून से अपनी हॉर्स की राइड एंजॉय कर रहा है और मैंने सोचा कि मौका अच्छा है जल्दी से जाकर और फटाफट से अपना डिनर प्रेप कर लिया जाए। और यहाँ पर जी गोभी और कीमा बन रहा है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे गोभी चिकन आलू या मटन से ज़्यादा जो है इस तरह कीमे के साथ पकी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर देख लें। और एक और बात, जो कीमा गोभी की मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर रेसिपी है वो मैंने वहाँ पर अपने उस चैनल पर फर्स्ट जो वीडियो है वो डाली थी, और फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर जो वीडियो अपनी अपलोड की थी वो कीमा और गोभी की थी और बहुत ही ज़्यादा उस दिन जो कीमा गोभी है वो मज़े की बनी थी। खैर ये वाली भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि सेम जो मेरा तरीका है वो सेम है और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से जो कीमा और गोभी वो बनती है। और वैसे कहने में तो यही आता है कि खाने में सिर्फ और सिर्फ 4 मसाले नमक मिर्च हल्दी और धनिया जाता है, लेकिन 1-2 मसाले अगर आप इसमें से कम कर दें या 1-2 मसाले इसमें आप एक्स्ट्रा डाल दें तो बिलीव मी कि आपका जो ओवरऑल खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और आपका खाने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। तो इस वाले कीमा गोभी की रेसिपी में भी कुछ ऐसी बात है, वही 4 मसाले हैं लेकिन 1-2 जो मसाले हैं वो इसमें चेंज है और उसकी वजह से जो आपकी सारे खाने का टेस्ट है बिलीव मी वो इतना ज़्यादा मज़े का हो जाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा जो इस तरीके से टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक और बात, आप जब भी कीमा और गोभी बनाएं तो इसमें आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको दम पर पकाना है। एंड बिलीव मी कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे ना तो आपकी जो गोभी का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बल्कि आपकी ओवरऑल जो खाने का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से इसको दम पर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर तो बिलीव मी कि आपकी जो गोभी है वो इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनेगी। इसको आपने बिल्कुल लो हीट पर बनाना है जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत मज़े की गोभी बनती है। और ये जो बाकी की गोभी बनी है बच चुकी है, इसको मैंने अभी धोकर वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करके और इसको मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया और अब ये चली जाएगी जी फ्रीज़र में। और ये नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने बनानी होगी तो फिर इस तरह से बनाऊंगी। और अभी उसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है आप कह लें कि दम पर रखकर और छोड़ दिया है, और गोभी जो है वो अपना पानी खुद ही छोड़ेगी और उसी पानी में वो पक जाएगी। अभी मैं आपको जब बाहर जाकर अभी चम्मच चलाऊंगी तो आप देखिएगा कि उसमें जो है पानी काफ़ी सारा होगा जो कि मैंने नहीं डाला। गोभी खुद जो है वो अपना पानी छोड़ती है और फिर उसी में बहुत अच्छे से पक जाती है, और जो पानी गोभी छोड़ती है जब वो उसी में पकती है तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर गोभी को दम पर रखकर और मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अपने लैपटॉप पर साथ साथ अपनी एडिटिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि जी टीवी तो इस वक्त मसरूफ़ है मेरे बेटे के पास।
तो साथ ही में चलते हैं और अपनी गोभी का हाल अहवाल देखते हैं कि जी हमारी गोभी जो है वो अभी तक किस स्टेज पर आई है। और यहाँ पर सारा मैंने साथ ही में खाना बनाते बनाते अपना जो किचन है उसको भी बिल्कुल नीट रखा हुआ है और मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। और ये देखें उस गोभी में आपको काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा है, जो कि बिलीव मी कि मैंने बिल्कुल ज़रा सा भी आप कहीं ना तो इसमें पानी नहीं ऐड किया। मैंने सिर्फ इसका जो फ्लेम है उसको बहुत लो किया हुआ है और लो फ्लेम पर इसने खुद ही अपना पानी छोड़ा है और उसी में जो है ये बहुत अच्छे से गल रही है और सॉफ्ट हो रही है। और ये साथ साथ मैं आपको अपने किचन के लुक दिखा रही हूँ कि मैंने काम करते करते जो अपनी किचन को सारा साफ़ कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे जो सारे काम हैं वो डन हो चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ बनानी है और बस। और यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको रखकर भूल नहीं जाना, दम पर भी आपने रखा है भले, लेकिन 5-5 मिनट के बाद आप आकर और इसको चेक करते रहें कि गोभी जो है वो कितनी गल गई। और जब आपको लगेगा कि आपकी गोभी जो है इस वक्त परफेक्ट गल चुकी है तो आप इसका जो पानी है उसको थोड़ा सा अगर ड्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करें और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्विक जो है इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि मेरी गोभी में थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा ये और जो है इसको सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ मिनट के लिए और रख दूँगी जब तक कि ये परफेक्ट जैसी मुझे सॉफ्ट चाहिए वैसी नहीं हो जाती। जी, तो यहाँ पर रायन भी बहुत ज़्यादा आराम से सो चुका है और अभी यहाँ पर मैं बैठकर थोड़ा सा जो है अपना टीवी एंजॉय करूँगी, अपना जो टाइम है उसको एंजॉय करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड आ गए और जब हस्बैंड आते हैं तो फिर मैं उनको गर्मा गर्म जो रोटियाँ हैं वो बना कर देती हूँ। और अभी वो आ चुके हैं और वो शावर लेने गए हैं और मैं जल्दी से यहाँ पर जो रोटियाँ हैं वो रेडी कर लूँगी। और जी यहाँ पर मेरा सालन भी रेडी है और 6:30 तक जो है हमारा डाइनिंग टेबल वो लग जाता है, क्योंकि 6 o'clock मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और फिर तकरीबन 10-15 मिनट बैठते हैं। उसके बाद मैं जल्दी से जाती हूँ, रोटियाँ रेडी करती हूँ और जी जल्दी से अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अब करने लगी हूँ अपने डाइनिंग टेबल को रेडी। तो मिलते हैं जी डाइनिंग टेबल पर। और ये देखिए जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और जो खिली खिली सी जो गोभी होती है वो यहाँ पर रेडी है। और गोभी मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है। बाज़ लोग इसको बिल्कुल मैश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी मैश वाली जो गोभी है वो अच्छी नहीं लगती। मेरी मदर के घर में भी इसी तरह से बनाई जाती है गोभी, उनको भी मैश की हुई अच्छी लगती है। और मैं उनको भी हमेशा से कहती थी कि मामा मेरी जो गोभी है आप इस तरह से जो खिली खिली सी गोभी होती है आप मेरी वो निकाल दें और बाद में जो है आप अपनी मैश कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पर भी मैं अपने घर में भी इसी तरह से खाना बनाती हूँ कि मैं इसको ज़्यादा मैश नहीं करती और मुझे इस तरह से जो इसके फूल हैं वो थोड़े थोड़े जो साबुत हों वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जी यहाँ पर अपना डिनर जो है उसको मैंने इंजॉय किया और उसके बाद आज मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा चाय पी जाए, क्योंकि जब कभी यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है फिर मेरा दिल होता है कि चाय इंजॉय की जाए। और वैसे जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो डेली ही कॉफ़ी वो लाजमी पीते हैं, वो एडिक्टेड है एक्चुअली कॉफ़ी के, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन मैं जो हूँ चाय की इतनी ज़्यादा एडिक्टेड नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में हाँ कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितनी देर में मेरी यहाँ पर चाय रेडी हो रही है मैंने अपना जो किचन है उसको भी सारा क्लीन कर लिया, जो थोड़े से गंदे बर्तन थे उनको भी वॉश करके रख लिया। और यहाँ पर जो मेरे किचन का काम है साथ ही साथ में एक तरफ चाय बन गई और दूसरी तरफ में जो मेरी किचन का काम है मैंने वो सारा डन कर लिया। तो कुछ ऐसा मेरा तरीक़ेकार रहता है अपने किचन में और मुझे इसी तरह से ही अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी किचन में अपने फ्री नहीं खड़ी होती, लाइक चाय को अगर बॉयल आ रहा है तो मैं उसमें भी कोई ना कोई जो काम है किचन के वो कर ही लेती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं खाना बनाते बनाते अपना जो फ्रिज होता है उसको भी मैं सारा बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मैं हमेशा से रात को इसी तरह से ही सोती हूँ, अपने किचन को बहुत अच्छी तरह क्लीन करने के बाद एंड स्पेशली जो फ्लोर होता है उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं जो है सुकून की नींद सोती हूँ और मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग भी जो लोग नहीं करते तो अपने किचन का जो है वो ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा जो जर्म्स हैं वो हम लोगों पर इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस वजह से जो अपनी किचन को है सभी क्लीन करें और मैं भी क्लीन करती हूँ अपनी किचन को। तो खैर यहाँ पर जो मेरी
चाय है वो हो चुकी है रेडी और इसको जो लास्ट के बॉयल हैं वो आ रहे हैं और लास्ट के इन बॉयल से मुझे लगता है कि मेरी जो चाय है ना वो सही में जो कड़क वाली ज़रा चाय हो जाती है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो चाय पसंद नहीं है, लेकिन लाइक जैसे थोड़ा सा उसमें जो फ्लेवर्ड आ जाता है ना, टी का जो पत्ती का फ्लेवर्ड होता है, मुझे लगता है इस तरह से उसमें वो आ जाता है। तो यहाँ पर जो हो चुके हैं मेरी चाय भी रेडी और आई होप कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अब अपनी ये चाय लेकर मैं चली जाऊँगी अपनी टीवी लाउंज में और वहाँ पर हम लोग बैठ कर हस्बैंड अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, मैं अपनी टी इंजॉय करूँगी और बेटे के लिए मैं यहाँ पर फीडर रेडी करके ले जाती हूँ। इसको भी मैं ओवन में लगा कर और गर्म कर लेती हूँ और बेटे के लिए भी यहाँ पर मैं ले जाऊँगी और वो अपना फीडर इंजॉय करेगा और इस तरह हम तीनों ही जो अपनी अपनी ड्रिंक को इंजॉय करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोजाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है और मेरे इस चैनल पर 100+ वीडियोज़ हैं। आप लोग मेरी पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें जो मुझे न्यूली सब्सक्राइब करे हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं अगर उन्होंने भी नहीं देखा है तो आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक कर लें और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।